अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड हेलो एवरीवन। होप एंड प्रे कि आप सब खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद में कि आप सब खैरियत से हैं। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का पॉडकास्ट का मेरा बहुत ही अच्छा और टॉपिक है जो कि ट्रेंडिंग है और अभी ये शुरुआत है उस चीज़ की, उस सीज़न की, जो कि है शादी। लेकिन मेरा टॉपिक है शादी और इन लॉज। जी हाँ, जब एक शादी होती है तो बहुत सारी रस्म रिवाज वगैरह होती है और बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। लोग पैसे खर्च करते हैं, अपनी हैसियत से ज़्यादा के हिसाब से खर्च करते हैं। बहुत खुशियाँ रहती हैं। एक लड़की बहुत ही अरमानों से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जाती है। कई बार कई महीनों से प्रिपरेशन, कोई लोग तो कई सालों से करते, अगर इंगेजमेंट काफ़ी साल से करके रखे हो तो बस यही हालात में हम सब खुश रहते हैं और खुशियों की दुआ करते हैं कि आगे भी सब खैर से रहे। लेकिन शादी के बाद, शादी के साथ आते हैं इन लॉज। दोनों ही, लड़का के भी इन लॉज होते हैं, लड़कियों के भी इन लॉज होते हैं। ज़्यादातर लड़कियों के इन लॉज के बारे में इसलिए बात करूँगी कि एक लड़की होती है जो शादी करके दूसरे घर जाती है, तो उसे अपनी इन लॉज के साथ रहना पड़ता है, उनके बीच रहना पड़ता है, उनके बीच एडजस्ट करना पड़ता है और अपनी समझदारी दिखानी पड़ती है और संभल के काम करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ उसे ही जज नहीं किया जाएगा, इनफैक्ट उसके एंटायर फैमिली को जज किया जाएगा। इसलिए वो बेचारी बहुत ही डरी हुई सहमी सी रहती है। और ये रहता है कि आजकल फिर भी शायद हालात ऐसा लगता था कि अच्छे हैं, सुधर गए हैं, काफ़ी लोग पढ़े लिखे मॉडर्न हैं, कई लोग के ऊपर बीती है, तो शायद वो अपने आगे वाली जनरेशन के साथ ऐसा ना करें। लेकिन ऐसा लगता है कि हार्डली कहीं कुछ सुधार हुई है या हार्डली कोई सुधरा है। बस वही चीज़ें चलती हुई आ रही है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, जॉइंट नहीं भी हो, सास ससुर और एक देवर हो गया या ननद हो गया, वो भी ना हो, सिर्फ सास ससुर भी हो, तो भी इस तरह से लोग रहते हैं कि अगले को परेशान करके ही छोड़ते हैं। एक वाक़या है कि भाई अभी शादी को हो गए हैं काफ़ी साल, बच्चे भी हैं और उसकी इन लॉज गए हैं बाहर, ठीक है, और यहाँ भी विंटर ब्रेक शुरू होने वाली है, तो विंटर ब्रेक में आएंगे। तो वो लेडी अभी आज भी यही बोल रही है, अरे मेरा तो विंटर ब्रेक अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि मेरे इन लॉज आ रहे हैं। आज भी वो तकलीफ़ में है कि क्यों तकलीफ़ में है, क्यों उसके इन लॉज के आने की वजह से, स्पेशली उसकी सास के आने की वजह से वो खुश नहीं है। कोई तो भी बात होगी, वजह होगी। आप रह रहे तो अच्छे से रहो। जब दो बर्तन रहते तो डेफिनेटली आवाज़ आती है, खनकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं खनके कि अगला चाहे कि दूसरा बर्तन रहे ना, ठीक है। तो आप किसी की बेटी को इतना ही नहीं बोलो या उसके बच्चों को इतना ना बोलो कि भाई उसका दिल खट्टा हो जाए, उसका दिल उदास हो जाए। भले वो मुंह से कुछ ना बोले, ठीक है, वो बोल नहीं पाई या नहीं बोलना चाहती, उसके अपब्रिंगिंग ऐसा हो, लेकिन दिल तो जल रहा है और कहीं ना कहीं ऊपर वाला तो है। तो बस मेरी सारी इन लॉ से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप किसी की बेटियों को लेके आते हो तो ठीक है, अपनी बेटी ना बनाओ, क्योंकि डेफिनेटली बहू बेटी नहीं बन सकती और ना ही सास माँ बन सकती, वैसा हो ही नहीं सकता। और जिस घरों में होता है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 99% नहीं होता, ना हो, लेकिन आप एक ऐसा अच्छा रिलेशन तो रख के चलिए। आप ये तो सोच के चलिए, अगर मेरे साथ कुछ हुआ है, मेरी सास ने किया है, तो मैं अगली के साथ ना करूँ, उसे तकलीफ़ ना दूँ। मैं जिस हार्डशिप से गुजरी हूँ वो ना गुज़रे। मैं इस तरह से घर का माहौल रखूँ कि भाई खुश रहें। इसलिए हमारे इस्लाम में ये कहा गया कि जैसी शादी होती है तो अलग कर दिया जाए। अब लोग कहते हैं अलग इन द सेंस, अगर आप अलग कर सकते हो तो कर दीजिए, नहीं अलग कर सकते हो तो भाई उसको अपना एक चूल्हा चौका दे दीजिए, उसको अपना एक बेडरूम और एक वॉशरूम दे दीजिए, ताकि वो फ्रीडम से जा आ सके, अपनी मर्ज़ी का खाना बना सकते। गंदा बना रही, अच्छा बना रही, नमक ज़्यादा कम, मसालेदार नहीं, जो भी जैसा भी बना रही अपने और अपने शौहर के लिए बनाएंगी। उनको इतनी इंडिपेंडेंस दो। अगर आपने अपनी बेटी की शादी की हो तो इतना इंडिपेंडेंस उन दोनों को दो कि वो दो खुश रह सके, पनप सके, ताकि उनके जो बच्चे हो खुशी हो और वो अपनी बच्चों को और अच्छी तबीयत दे सके। ना कि आपके
डर से या आपके तानों से वो बेचारी इतनी परेशान हो जाए, इतनी परेशान हाल में हो जाए, उसका दिल इतना गमगीन हो जाए और उसके इतने दिल से ही मतलब खटास हो जाए, तो सोचिए वो अपने आप का क्या ही अच्छा ख्याल रखेगी, अपने घर को क्या देखेगी, अपने शौहर को कहीं ना कुछ से बात हंट करेगी। बच्चों को पालेगी तो इस तरह से खिलाया, उस तरह से खिलाया, आपकी बेटी ऐसी है वैसी है, आपके बच्चे ऐसे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, आप इस तरह से रिमार्क मारते हो अगर ग्रैंड चिल्ड्रन को, पोता पोतियों को, तो फिर क्या मतलब बनता है? उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी जो सुनती होगी ये दिन रात, और वो क्या फिर अपने बच्चों को तबीयत देगी, उसका दिमाग, उसकी मेंटल हेल्थ किस स्टेज पर होगी, तो क्या अपने है ना आगे की नस्ल को क्या अच्छी तबीयत दे के पालेगी। तो अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो ना करो। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम वो तो सही नहीं कर रही थी, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो भाई इंस्ट्रक्शन देने का भी एक तरीका होता है। आप बोलो, बताओ और छोड़ दो। किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुकसान होता है तो होए, कभी कभार नुकसान होके ही सामने वाला सीखना है तो हम क्या करेंगे। लेकिन मैं बोलती हूँ बोलने का एक तरीका होता है। जस्ट बिकॉज आप होल्ड एंड सोल हो, आप हेड ऑफ़ द फैमिली हो, आज आपके हाथ में पावर है एज अ मदर इन लॉ, सास, तो आप किसी की बेटी को तो ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि उसका रहने का दिल ना करे, या फिर उसके दिल में ये है कि ये कब जाए, ये क्यों मेरे साथ रह रही है। इसलिए हमारे इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर आप अलग नहीं भी कर सकते, वो गुंजाइश नहीं है, अलग से किचन वगैरह बेडरूम दे दो। अगर अलग से किचन की भी गुंजाइश नहीं है तो भाई आप अलग से चूल्हा दे दो। वो भी आप नहीं कर सकते तो एक ही चूल्हे में बनाओ, अलग अलग टाइमिंग पे बना दो। या वो भी नहीं कर सकते तो भाई एक दिन आप एक दिन मैं, और एडजस्ट करके रहो ना। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, और दोनों हाथ से ताली बजती। सिर्फ उसने ही शादी करके आपके घर में नहीं आई है, आपके बेटे ने भी शादी की है, आपके बेटे का भी संसार आगे बन रहा है। तो ये मत सोचिए कि आपने किसी की बेटी पे मेहरबानी की है, नहीं, कोई किसी पे नहीं करता। जब एक शादी होती है तो खुशी से होती है, और ये सोच के होती है कि उसके आगे खैर और बरकत रहेगी, उसके आने वाली नस्ल अच्छी होगी, आबाद होगी, खुशहाल होंगी। उसके लिए खुशहाली देनी पड़ती है। जो आप बोओगे वही पाओगे। आप अच्छा बोओगे तो अच्छा ही निकलेगा उसका नतीजा, उसका रिज़ल्ट। तो बस शादियों का सीज़न है, लोग बहुत ही खुश रहते हैं और आने वाली चीज़ों को नहीं देखते और समझते हैं, तैयारियों में लगी रहती है। लेकिन हमारी तैयारी सिर्फ शादी तक नहीं होनी चाहिए, शादी के आगे भी होनी चाहिए। हमको अपने आप को फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली प्रिपेयर करना चाहिए कि हाँ हमारी शादी हो गई है तो मुझे जाके एडजस्ट करना है। यू शुड बी रेडी। सास और ससुर को घर में अगर देवर और ननंद है तो उनको भी ये एडजस्टमेंट होना चाहिए कि कोई नई आ रही है तो वो हमारे यहाँ आ रही है तो उसको अच्छे से वेलकम करें, उसको कंफर्टेबल फील कराएं। अगर परफेक्ट वो नहीं है तो हम भी नहीं हैं। लड़कियों के भी माँ बाप को ये होना चाहिए कि भाई अभी आपकी बेटी चली गई है तो रात दिन ना कॉल करिए। ऐसा नहीं कि नहीं कॉल करिए, रात दिन कॉल नहीं करके पूछिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अच्छा तुम आ जाओ, ये आ जाओ। इंसान जोश में बोल देता है और घर बिगड़ जाते हैं। लेकिन घर बनाना बहुत वक्त लगता है, बहुत ही पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, कॉम्प्रोमाइज़ की बात होती है। हालांकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ में बिलीव नहीं करती, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्योंकि एक बंदा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो एक हद तक ही करेगा, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग होती है, प्यार होता है, तो वो लॉन्ग रिलेशन रहता है। और ये चीज़ें दोनों तरफ से होनी चाहिए, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो आज तो मैं इस टॉपिक पर बात नहीं कर रही हूँ, ना हस्बैंड के, ना वाइफ के, और ना ही अंडरस्टैंडिंग के। बात सिर्फ शादियों की हो रही है और इन लॉज की हो रही है। तो कोई आपके घर आ रहा है तो इस तरह से लाइए, 4 लोगों को आप दिखा के ये चढ़ा रहे हो, वो चढ़ा रहे हो, इतने जेवर, इतने कपड़े, ये तो सब ठीक है, ये तो हद हो जाती है। एक शादी की डेट हो गई, शादी हो गई, उसके बाद सब ख़त्म, सब अपने घर चले जाते हैं। आपने क्या खिलाया, क्या पिलाया, थोड़े दिन तक लोग याद रख के भूल जाते हैं। लेकिन आप जिसको लेके आ रहे हो उसके साथ इस तरह से सलूक कीजिए, हुस्न सलूक बोलते हैं, उस तरह से कीजिए कि वो आपको आगे तक याद रखे, आपकी मिसाल दे। कल को आप इस दुनिया में ना रहो, कोई भी नहीं रहना है, हम सबको आगे पीछे जाना है। कल को आप इस दुनिया में ना भी रहो तो वो आपकी मिसाल दे कि मेरी सास ऐसी थी, मेरे ससुर ऐसे थे, ननंद और देवर जेठ है वो बाद में कहीं चले जाए तो उनकी मिसालें दी जाए कि वो थे तो मुझे खुशी होती थी, वो अब आते हैं तो मुझे खुशी होती है, वो थे तो मेरा एक हेल्पिंग हैंड था, मेरे बच्चों की अच्छी तबीयत हुई।
तो अपने आप को इस तरह से बनाइए और इस तरह से रखिए कि सामने वाला कंफर्टेबल हो, और सामने वाले में भी कुछ ऐब वैब है तो ढक दो, क्या पता वो आपके प्यार लाड़ से, आपके अंडरस्टैंडिंग से ही सीख के वो अपने आप को चेंज करे और आगे की नस्ल अच्छी हो और आपका घर खुशहाली और बरकत से हो। तो बस आज का मेरा पॉडकास्ट इसी पर है, क्योंकि बहुत सारी शादियों की प्रिपरेशन चल रही है, लोग बहुत ही खुश रहते हैं और यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ जाके जोड़े ख़रीदते हैं और खाने के ऑर्डर्स देते हैं और बहुत ही महीनों पहले शादी के हॉल बुक कर लेते हैं। लेकिन ये एक बेसिक चीज़ है जो हमको समझानी है कि उसके बाद क्या, हमको अपने आप को डेली प्रिपेयर करना है कि कोई नया आने वाला है बाहर का, जिसकी बैकग्राउंड कल्चर वगैरह अलग रहेगा, तो सिर्फ उसी को एडजस्ट नहीं करना है। हाँ, एडजस्टमेंट हमारी तरफ से भी होना चाहिए। हम उसको करके लेके आ रहे तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एडजस्ट करेंगे, हम प्यार करेंगे, हम रिस्पेक्ट करेंगे तो जाके सामने वाला करेगा। तो बस आज का पॉडकास्ट मेरा शादी और इन लॉज पे है, और होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। बाय, टेक केयर।